गुजरात में अचानक से सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों के हजारों की तादाद में मुसलमान उतरे थे और जो मुसलमानों ने किया उसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने न केवल इतिहास रचा बल्कि इस दौरान जो किया गया वो हर किसी की आंखें खोलने वाला है। ऐसा क्या हुआ था गुजरात में जिसकी वजह से हजारों मुसलमानों को उतरना पड़ा? उतरे तो हिंदुवादी संगठन के लोग भी थे, हाथों में हथियार थे और लगातार वही तमाशा चल रहा था। वो कहां से निकली खबर वो भी आपको दिखाऊंगा तो आपको यह भी कि कैसे एक कश्मीरी व्यक्ति जब कुछ सामान बेचने के लिए निकलता है, फेरी लगाता है, तो उसको धर लिया जाता है और जो बदतमीजी गली गली चौक चौराहे कश्मीरी युवाओं के साथ की जा रही है, इसका जवाब क्या आप दे पाएंगे? दिखाऊंगा यह भी कि एक व्यक्ति जो उसका नाम देखकर पहचान लीजिए कौन से समुदाय से, 15 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला, जी छिपने के लिए वो लड़की बन जाता है। उसे इस बात का डर भी नहीं कि क्या होगा, लेकिन आखिरकार जब धरा जाता है तो मुंह पर कालिख पुत जाती है। और तो और नाथूराम गोडसे, आपको याद है ना, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया, फिर धीरे धीरे आपने देख ही रहे पिछले कुछ दिनों से महात्मा गांधी को लेकर क्या क्या विचार कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग कर रहे हैं। अब ऐसे ही है बीजेपी के प्रवक्ता जो नाथूराम गोडसे को लेकर कितने ज्यादा पॉजिटिव नजर आते हैं। आज आपको दिखाऊंगा कि उनके बारे में दिखाऊंगा एक चीज की ज्यादा बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं, लेकिन बीजेपी की विचारधारा को एक साथ एक झटके में उन्होंने सामने रख दिया। नाथूराम गोडसे के लिए एक विपरीत शब्द नहीं बोल पाए, एक विपरीत शब्द। अब आप समझिए महात्मा गांधी से कितनी मोहब्बत करते होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ, जरा इस वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा। ये देखिए बेतहाशा भीड़ नजर आएगी, दाढ़ी टोपी, इनको देखकर वैसे ही चढ़न हो जाती है लोगों को। ये देखते चलिए ये कितनी सारी दाढ़ी टोपी वाली लोग हैं, बेतहाशा भीड़ है। यहां पर क्या हुआ वो बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखते चलिए कितनी गाड़ियां खड़ी हैं वहां पर और ये सारे के सारे एक साथ इकट्ठा हुए थे। इससे पहले ये भी एक वीडियो निकली थी, ये देखिए, ये वीडियो भी वहां से ही आई थी। एक पूरा ग्राउंड है, ग्राउंड में बेतहाशा भीड़ मुसलमानों की इकट्ठा होती है। दाढ़ी टोपी देखकर तो विशेषज्ञ पहचान ही गए होंगे, वो विशेषज्ञ जो रंग देखकर, कपड़े देखकर धर्म पहचान लेते हैं। फिलहाल आप पहचान गए होंगे कितने सारे लोग हैं, कितनी बेतहाशा भीड़ आपको मुसलमानों की नजर आएगी। लोग ही लोग नजर आएंगे इधर, ये देखते चलिए। बेतहाशा भीड़, छोटी मोटी भीड़ नहीं है, सैकड़ों हजारों की तादाद में। अब यहां हुआ क्या है जरा मैं बताता हूं। यह खबर निकल कर आई है गुजरात से, जी हां, गुजरात में अहमदाबाद से हुआ था इज्तिमा। इज्तिमा के लिए सब आए थे, मुसलमान एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे। इसे लगा गुजरात के हर जिले में इज्तिमा आयोजित हुए, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ अहमदाबाद के इज्तिमा में देखने को मिली। भारी तादाद में संख्या होने के बाद, भारी संख्या होने के बावजूद लोग आसानी से आए और सुकून से वापस गए। गाड़ियां एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे निकली, जिससे ट्रैफिक या किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। दो चीजें हुई, पहला मुसलमान इकट्ठा हुआ, उसने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी तरह की कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ इज्तिमा किया। और उसके बाद जब वो वहां से निकले तो उनको पता था अगर भारी तादाद में हजारों लोग एक साथ एक ग्राउंड से शहर की तरफ सड़कों पर उतरेंगे तो ग्राउंड वाला स्थल जो है, आसपास का रोड है, वो ब्लॉक हो जाएगी। ये बात कम से कम मुसलमान समझता है। क्या ये बात वो लोग समझते हैं जो दिन रात वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलो, जय माता दी बोलो, ये बोलो वो बोलो करवाए? बोलो, आओ दिखाता हूं मैं भी आपको। ये देखिए, इनकी भी तस्वीर है भाई, ये पीछे हटने वाले लोग थोड़ी ना है, इनके तमाशे देखते चलो। ये देखिए, हाथ में लाठियां ले लेके, तलवारें ले लेकर, तो बेतहाशा भीड़ आपको नजर आ रही होगी। ऐसा नहीं है पुलिस की मौजूदगी नहीं है, पुलिस भी चल रही है साथ साथ, लेकिन हथियार और डंडे लेकर चलने की इजाजत किसने दी? क्या यही डंडे, यही ऐसे ही हथियार इस समय अगर उस इज्तिमा के दौरान मुसलमानों के हाथ में दिखते तो क्या होता? बवाल हो रहा होता, गोदी एंकर चीख चीख कर बता रहे होते। लेकिन ये देखिए, यहां पर तलवारें लहराई जा रही हैं, तलवारें भारी तादाद में, और इसे शोभा यात्रा, ये यात्रा का नाम दे दिया जाएगा, जबरदस्ती का दे दिया जाएगा। मंदसौर में 26 तारीख को निकली
इसमें कहा गया मुल्ला और काजी का ये देश नहीं है, ये देश शिवाजी का है। इसमें क्या हुआ, शौर्य यात्रा निकाली गई थी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, और इसमें इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन किया गया। मैं एक सवाल बस पूछ लेना चाहता हूं, आप अपने परिवार के बारे में खुद निर्णय लीजिए, लेकिन कैसे लोग आपको चाहिए? क्योंकि मुस्लिम तो पथराव करता है, उत्पाती है। इनमें से, इन दोनों तस्वीरों में से आपको उत्पाती कौन लग रहा है, उपद्रवी कौन लग रहा है? चेहरा देखकर और हरकतें देखकर पहचानिए। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं यहां से, ये देखिए। मेरा खसर के आजा आगे देख ले। अब आप देख रहे हैं क्या कर रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद में ये व्यक्ति जाता है। ये कौन है? कश्मीरी लड़का है जो गर्म कपड़े बेचने जाता है। वहां पर इसे रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि वंदे मातरम के नारे लगाओ। इस दौरान उसे पकड़ लिया जाता है, गर्दन पकड़ ली जाती है और तमाम के कहा जा रहा है उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अब आप अंदाजा लगाइए, फिर ये नाराज हो जाते हैं कि कश्मीर के लोग ऐसे करते हैं। कश्मीरी, ये अलगाववाद कौन पैदा कर रहा है और इसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? और अकेले हरियाणा में नहीं है, मैंने इससे पहले हिमाचल प्रदेश में दिखा दिया। तो मोहब्बत की दुकान वाले हो या ये एजेंडाधारी, ये सारे के सारे सबके प्रदेश में ये तमाशे हो रहे हैं। लेकिन कश्मीर के लिए आवाज उठाई किसने? कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई किसने? ये संसद में खड़े होकर फिल्मी डायलॉग बोलने से नहीं होता। पीओके को ले लेंगे, क्या बात करते हो, जान दे देंगे, जान ले लेंगे, ये नहीं करने से होता। जो आपके पास है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ये बताना होगा। एजेंडाधारी फिल्में प्रसारित होकर और उसका प्रचार करने से नहीं होगा। द कश्मीर फाइल्स के लिए क्या इस पर भी विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग फिल्म बना पाएंगे कि अलग अलग जगह कश्मीर के लोग जा रहे हैं, उनके साथ गंदगी, मतलब गंदा व्यवहार, बदतमीजी? क्योंकि इस देश के गृह मंत्री को तो फर्क पड़ता नहीं है, ना प्रधानमंत्री को फर्क पड़ रहा। आओ विवेक अग्निहोत्री बनाओ ना, आओ ना अनुपम खेर रोते हुए चेहरे के साथ बनाना इनके लिए भी तस्वीरें, वीडियो बनाइए, खबर बनाइए और फिल्म बनाइए, कुछ तो करो। नहीं, वो नहीं कर पाओगे, एजेंडा उसमें फेल होगा ना तुम्हारा। अब आते हैं एक और खबर के साथ। पहले एक बहुत बेहतरीन खबर निकल कर आई है। खबर क्या है ये देखिए। ये बैठा हुआ व्यक्ति कौन है मैं बताऊंगा भैया। ये देखिए, ये देखो, होठों पे लिपस्टिक है, बुर्का पहन रखा है। हुआ क्या मैं समझा देता हूं आपको। राजस्थान से खबर है, धौलपुर में 15 दिसंबर को नाबालिग लड़की से रेप करके भागा 50 साल का राजेंद्र सिसोदिया। राजेंद्र सिसोदिया नाम का व्यक्ति जो 50 साल का, उसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था 15 दिसंबर को, और अब उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार हुआ। वो महिला के भेष में था, बुर्का पहने हुए था, होठों पर लिपस्टिक लगाई हुई थी। राजेंद्र के खिलाफ पहले से 5 केस दर्ज हैं। थाने से कोर्ट तक पुलिस पैदल जुलूस निकालते ले गई है। अब ये खबर है, देखिए यहां पर भी आज तक ने भी लिखा, बुर्का और फर्जी पहचान, नाबालिग रेप केस में फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। इन्होंने इतना ही लिखा, देख क्या लिखा है, बुर्का और फर्जी पहचान, बुर्के के साथ जबरदस्ती फर्जी पहचान जोड़ा। इस खबर को लिखने के कई तरीके हो सकते थे, ठीक है ना, कई तरीके, लेकिन ये नहीं किया इन्होंने। कई तरीके से फर्जी पहचान और बुर्का लिखेंगे, इससे लोग आएंगे और देखेंगे ओहो बुर्के के फिर फर्जी पहचान, शर्म नहीं आती। आइए अब जरा इधर सुनिए, महात्मा गांधी के लिए कितनी मोहब्बत है बीजेपी, समझ जाएगी। दिगंबर बड़गे, गन के सप्लाई टाइप का आदमी, उसके बयान के आधार पे ऊपर सावरकर जी को गिरफ्तार किया गया। और बयान उसका क्या था कि मैंने ये देखा कि वो सावरकर से मिलने गए और उन्होंने सावरकर के पैर छुए, नाथूराम गोडसे ने, और मराठी भाषा में वीर सावरकर ने उनसे कहा विजयी भव। अब बताइए कोई कोर्ट इसको एविडेंस मानेगा? सॉफ्ट कॉर्नर लगता है आपका नाथूराम गोडसे? नहीं, मैं तो सिर्फ फैक्ट रख, सॉफ्ट कॉर्नर लगता है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक फैक्ट रख रहा हूँ। गांधी जी के शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। गांधी की आत्मा की हत्या
गांधी परिवार ने किया। मुझे आपने सारी बातें बता दी, पर इसका जवाब, मूल बात का जवाब ही नहीं। गोडसे पर आपका विचार क्या है सर? आप उसको क्या हमारे तो वो मानते? विरोधी था भाई। नहीं विरोधी। अरे भाई आरएसएस के खिलाफ उसने जम तो के गोडसे मुर्दाबाद वाली बात वो जो तब से पूछना चाह रहे हैं, उसका जवाब तो मैं तो कहता हूं, आप कहिए कि उसका जवाब ही नहीं दे रहे सुनिए आप। तो गांधी की आत्मा का हत्यारा मुर्दाबाद, मैं कहने को तैयार हूं शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद। बोलिए, आप गांधी को एक व्यक्ति मानते हैं? अब आप समझ गए, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम यूं ही नहीं हटाया गया। बीजेपी का एजेंडा ही है महात्मा गांधी के नाम को हटाना। सोचिए, सुधांशु त्रिवेदी अपने आप को बहुत बड़ा चाणक्य समझते हैं, एक शब्द नहीं बोल पाए। ये इनकी मानसिकता और यही है इनकी असली मानसिकता। याद है आपको भोपाल की सांसद, जब उसने नाथूराम गोडसे को बहुत महान और संत बताया था, तो नरेंद्र मोदी साहब का सिर्फ दिल दुखा था, किया कुछ नहीं था कार्रवाई, क्योंकि इनको मालूम था कि आगे जाकर तो मैं नाथूराम गोडसे को ही सपोर्ट करना है ना, वरना ये आदमी एक शब्द नहीं बोल पाया। ये वो इधर उधर दाएं बाएं